हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां यूनची ड्रैगन लैंड में एंटर कर गया था, जहां पे यूनची को ड्रैगन गोड से पता चला था कि उसके पास लिटिल फायरी को ठीक करने का बस एक ही रास्ता है और वो है ड्रैगन गोड ट्रायल। इसलिए यूनची लिटिल फायरी के साथ ड्रैगन गोड के ट्रायल को देने के लिए रेडी हो गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ यूनची ड्रैगन गोड ट्रायल में एंटर कर गया था। जहाँ पे ड्रैगन गोड यूनची को बताते हैं कि ड्रैगन गोड ट्रायल में तुम्हारे 3 टेस्ट होने वाले हैं। अपने फर्स्ट टेस्ट में तुम्हें रॉक ड्रैगन वॉरियर्स के साथ फाइट करनी होगी और पहले टेस्ट के बारे में बताकर ड्रैगन गोड यूनची को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। ड्रैगन गोड की बात सुनकर यूनची भी वहां पे उन रॉक ड्रैगन वॉरियर्स के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। सबसे पहले वहां पे 2 ड्रैगन वॉरियर्स अपीयर होते हुए यूनची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो दोनों वहां पे यूनची के ऊपर हमला कर पाते उससे पहले यूनची ने अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन दोनों को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। जो देखकर यूनची वहां पे खुद भी कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या ये पहला टेस्ट इतना ज्यादा इजी था। लेकिन अभी यूनची वहां पे ये सब कह ही रहा था कि तभी वहां पे 2 की बजाय 4 ड्रैगन वॉरियर्स अपीयर होते हैं, लेकिन उन चारों को भी वहां पे यूनची ने बहुत ही इजीली खत्म कर दिया था। पर अब की बार 4 की बजाय 8 ड्रैगन वॉरियर्स अपीयर होते हैं। जो देखकर जैस्मीन चौंकते हुए कहती है, मुझे लगता है हर राउंड में इन ड्रैगन वॉरियर्स की तादाद डबल होती जा रही है। वहीं यूनची अब वहां पे एक साथ उन 8 ड्रैगन वॉरियर्स के साथ फाइट करने लगा था, लेकिन अब की बार यूनची को भी उन ड्रैगन वॉरियर्स के साथ फाइट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह यूनची ने वहां पे उन सभी को खत्म कर दिया था। पर जैसे ही वो 8 ड्रैगन वॉरियर्स वहां पे खत्म होते हैं तो अगले राउंड में भी दोबारा वहां पे सिर्फ 8 ही ड्रैगन वॉरियर्स अपीयर हुए थे। जो देखकर यूनची भी वहां पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि इस राउंड में इन ड्रैगन वॉरियर्स की तादाद डबल क्यों नहीं हुई। लेकिन अब यूनची यहाँ पे समझ चुका था कि वो लिटिल फायरी को उठाते हुए उन ड्रैगन वॉरियर्स के साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो लिटिल फायरी को वहीं पे लेटाते हुए कहता है, लिटिल फायरी तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी इन सभी ड्रैगन वॉरियर्स को खत्म करके तुम्हारे पास आता हूँ। और ये कहकर यूनची वहाँ पे बहुत ही तेजी से उन ड्रैगन वॉरियर्स का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर बचे हुए बाकी 8 ड्रैगन वॉरियर्स ने पीछे से लिटिल फायरी के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन यूनची ने भी वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर उन सभी को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। लेकिन अभी यूनची यहाँ पे संभल पाता उससे पहले ही अचानक 2 ड्रैगन वॉरियर्स ने पीछे से उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें उसका लेफ्ट वाला बाजू भी थोड़ा इंजर्ड हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी यूनची वहाँ पे हार नहीं मानता और उसने अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक बार फिर से उन सभी ड्रैगन वॉरियर्स को वहाँ पे खत्म कर दिया था। और उसी के साथ यूनची यहाँ पे ये भी समझ चुका था कि वो यहाँ पे लिटिल फायरी को अकेला नहीं छोड़ सकता, वरना वो ड्रैगन वॉरियर्स पीछे से भी लिटिल फायरी के ऊपर हमला कर सकते थे। इसलिए यूनची ने वहाँ पे एक बार फिर से लिटिल फायरी को ऊपर उठाते हुए अपने साथ लगा लिया था। लेकिन लिटिल फायरी तो अभी भी वहाँ पे यूनची को उसे अकेला छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कह रही थी और ये कहते कहते लिटिल फायरी वहाँ पे पूरी तरह से थक चुकी थी। जो देखकर यूनची उसे वहाँ पे हक करते हुए अपनी मिस्टिक पावर उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगा था। जो देखकर जैस्मीन यूनची को वहाँ पे डांटते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम अपनी मिस्टिक पावर उसकी बॉडी के अंदर क्यों डाल रहे हो, जल्दी से छोड़ दो इसे, वरना तुम इस टेस्ट में ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जिस पे यूनची जैस्मीन से कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर इसकी जगह तुम भी होती तो मैं फिर भी यही करता। और अभी यूनची जैस्मीन से ये कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे पहले से भी दुगनी तादाद में ड्रैगन वॉरियर्स ने आते हुए दोबारा उनके ऊपर हमला कर दिया था, जिनका यूनची भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी से सामना करते हुए उन सभी को खत्म करने लगा था। लेकिन वो वहाँ पे जितने ज्यादा ड्रैगन वॉरियर्स को खत्म कर रहा था, वहाँ पे दोबारा दुगनी तादाद में ड्रैगन वॉरियर्स अपीयर होते जा रहे थे, जिसकी वजह से अब यूनची का भी एक साथ उन सभी के साथ फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर भी यूनची वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उन सभी ड्रैगन वॉरियर्स के साथ फाइट करते हुए उन सभी को खत्म किया जा रहा था। और इस बीच मौके का फायदा उठाते हुए एक ड्रैगन वॉरियर ने पीछे से अपनी स्वॉर्ड से यूनची के ऊपर हमला कर दिया था और उस ड्रैगन वॉरियर की वो स्वॉर्ड जाकर सीधा यूनची की पीठ में घुस गई थी। जो देखकर अब यूनची को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को अपने दूसरे हाथ में पकड़ते हुए वो से कहता है, ओके आ जाओ, मेरे अंदर अभी भी इतनी पावर बची है कि मैं तुम सभी को 500 राउंड्स तक और खत्म कर सकता हूँ। जो सुनकर जैस्मीन उसे वहाँ पे टोंट करते हुए कहती है, तुम्हारा राइट बाजू पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और तुम बस अपने लेफ्ट बाजू के साथ 500 राउंड्स की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा लेफ्ट वाला बाजू तुम्हारे राइट वाले बाजू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पे यूनची वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए जैस्मीन से कहता है, जो भी है, लेकिन जब तक मेरे अंदर जान बची है मैं इन सभी के साथ फाइट करता रहूंगा। और ये कहकर यूनची वहाँ पे एक बार फिर से अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए बिल्कुल एक डेविल गॉड की तरह वहाँ पे उन सभी ड्रैगन वॉरियर्स का खात्मा करने लगा था। लेकिन उन सभी ड्रैगन वॉरियर्स को खत्म करते करते यूनची यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुका था और उसी के साथ उन ड्रैगन वॉरियर्स ने वहाँ पे मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए यूनची को वहाँ पे बांध दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर 3 ड्रैगन वॉरियर्स ने आगे बढ़ते हुए अपने अपने स्पीयर से यूनची के ऊपर हमला कर दिया था। जो अगर वहाँ पे सीधा यूनची को हिट कर जाते तो लिटिल फायरी का खेल वहीं पे खत्म हो जाता, इसलिए यूनची ने वहाँ पे लिटिल फायरी को पूरी तरह से कवर कर लिया था, जिसकी वजह से वो सभी स्पीयर्स जाकर यूनची को लगे थे। और उन स्पीयर्स के लगने की वजह से यूनची की हालत यहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन यूनची वहाँ पे फिर भी हार नहीं मानता और उसने अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी स्पीयर्स को वहाँ पे काट दिया था। लेकिन इस बीच उन ड्रैगन वॉरियर्स ने यूनची और लिटिल फायरी के ऊपर आके गोले बरसाना शुरू कर दिए थे, जिनसे लिटिल फायरी को बचाने के लिए यूनची ने वहाँ पे एक बार फिर से लिटिल फायरी को पूरी तरह से कवर कर लिया था। और वो सभी आके गोले भी यूनची को ही जाके लगे थे और इस तरह वहाँ पे यूनची की हालत और भी ज्यादा बदतर हो गई थी। इवन अब वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। जो देखकर लिटिल फायरी को वहाँ पे यूनची की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। लेकिन यहाँ पे लिटिल फायरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यूनची उसके लिए इतना सब क्यों कर रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता जितना यूनची लिटिल फायरी को बचाने के लिए कर रहा था। इसलिए लिटिल फायरी
फायरी यूनची से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो, जिसपे यूनची भी स्माइल करके उसे जवाब देते हुए कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। यूनची की ये बात सुनकर लिटिल फायरी के दिल में यूनची के लिए कुछ अजीब सी फीलिंग्स आने लगी थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। और तभी उन ड्रैगन वॉरियर्स ने आगे बढ़ते हुए चारों तरफ से दोबारा उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन अब यूनची ने भी यहाँ पे काफी हद तक खुद को संभाल लिया था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी इवल गॉड की मिस्टिक पावर को एक्टिवेट करते हुए न सिर्फ वहाँ पे उन सभी ड्रैगन वॉरियर्स के अटैक्स को डॉज कर रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ उन सभी को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए खत्म भी कर रहा था। लेकिन इस बीच कुछ ड्रैगन वॉरियर्स ने तीरों से उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था, जिनसे बचने के लिए यूनची के पास कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए उसने यहाँ पे एक बार फिर से लिटिल फायरी को कवर करते हुए उन सभी तीरों को अपने ऊपर ले लिया था। और यहाँ पे हर बढ़ते पल के साथ यूनची की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, जो देखकर जैस्मीन यूनची से कहती है कि तुम्हें इस टेस्ट को पास करने का जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द तुम यहीं पे मारे जाओगे। वहीं अब वहाँ पे उन ड्रैगन वॉरियर्स की तादाद भी हजारों में हो चुकी थी, जो देखकर यूनची वहाँ पे उन सभी को एक साथ खत्म करने के लिए अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन के साथ साथ अपनी हेवनली वुल्फ डिवाइन टेक्निक को मर्ज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक उन ड्रैगन वॉरियर्स के ऊपर कर देता है। और यूनची का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सभी के सभी ड्रैगन वॉरियर्स यूनची के सिर्फ एक अटैक में ही मारे गए थे, जो देखकर जस्मीन भी वहाँ पे यूनची से इंप्रेस होते हुए कहती है इसने तो अपनी हेवी रूलर सोर्ड की हेवनली टेक्निक को अपनी फिनिक्स फ्लेम के साथ मर्ज करते हुए एक नई मिस्टिक टेक्निक को क्रिएट कर दिया। और वो भी इसने ये सब इतनी ज्यादा हार्ड सिचुएशन में किया जहाँ दूसरे लोगों को एक नई मिस्टिक टेक्निक क्रिएट करने में पूरी लाइफ गुजर जाती है। वहीं इसने तो इतने ज्यादा खतरे में होने के बावजूद भी अपना दिमाग लगाते हुए एक इतनी ज्यादा खतरनाक मिस्टिक टेक्निक को क्रिएट कर दिया। ये वाकई एक रियल जीनियस है और इसकी ये अभी अभी क्रिएट की हुई मिस्टिक टेक्निक किसी हाई लेवल की मिस्टिक टेक्निक से कम नहीं है। और तभी यूनची वहाँ पे अपनी इस नई टेक्निक के साथ साथ स्टार बर्निंग डीमन लोटस का यूज करते हुए दोबारा उन सभी ड्रैगन वॉरियर्स के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। और यहाँ पे एक बार फिर से पूरी तरह से उन सभी ड्रैगन वॉरियर्स का खात्मा हो गया था। और यूनची की ऐसी कमाल की पावर देखकर जस्मीन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। लेकिन अब यूनची यहाँ पे इतना ज्यादा थक चुका था कि उसमें लड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। और अगर उसके साथ लिटिल फायरी नहीं होती तो उसका ये पहला टेस्ट बहुत ज्यादा आसान होने वाला था। लेकिन उसके बावजूद भी यूनची यहाँ पे अपनी फिक्र ना करते हुए लिटिल फायरी से पूछता है लिटिल फायरी तुम ठीक तो हो ना, जिसपे लिटिल फायरी उससे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम भी मेरे साथ यहाँ पे मारे जाओगे। जिसपे यूनची उससे कहता नहीं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला, और तुम मेरी फिक्र ना करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी अब ये पहला टेस्ट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन अभी यूनची यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी उन ड्रैगन वॉरियर्स ने वहाँ पे एक बार फिर से उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। और वहाँ पे इतने सारे ड्रैगन वॉरियर्स को देखकर भी यूनची बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो उल्टा लिटिल फायरी से सवाल करते हुए पूछता है लिटिल फायरी क्या तुम अब मुझे अपना नाम बता सकती हो। जिसपे लिटिल फायरी भी कुछ सोचकर उसे अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम यू चैन है। यह सुनकर यूनची खुश होते हुए उससे कहता है कि तुम्हारा नाम तुम्हारी ही तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि तुम एक फायरी की तरह हो इसलिए मैं तुम्हें लिटिल फायरी कहकर ही बुलाऊंगा। और ये कहकर यूनची दोबारा अपनी हैवी रूलर सोर्ड को ऊपर उठाते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंस से लिटिल फायरी से कहता है मैं आज यहाँ पे ना तो तुम्हें कुछ होने दूंगा और ना ही खुद को। तुम इस टेस्ट में मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत हो, और तुम्हारी ताकत क्या है आज मैं इन सभी को दिखा दूंगा। और ये कहकर यूनची ने एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए अपनी हैवी रूलर सोर्ड से उन सभी ड्रैगन वॉरियर्स को काटना शुरू कर दिया था। और तभी यूनची वहाँ पे एक बार फिर से अपनी मिस्टिक वेव्स की पावर का यूज करते हुए उन सभी ड्रैगन वॉरियर्स को एक बार फिर से खत्म कर देता है, जो देखकर जस्मीन यूनची को ऐसा करने से मना कर रही थी, क्योंकि अगर यूनची ने अपनी मिस्टिक वेव्स की पावर को अपनी लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ पे उसकी मिस्टिक वेव्स एक्सप्लोड भी हो सकती थी। वहीं इतना ज्यादा पावरफुल हमला करने की वजह से अब वहाँ पे यूनची का खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। और उसकी हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब वो किसी भी पल वहाँ पे बेहोश हो सकता था, जो देखकर लिटिल फायरी भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए बहुत ही मुश्किल से यूनची का हाथ पकड़ते हुए उसे हौसला देने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे ड्रैगन गॉड की आवाज आती है, जो यूनची की तारीफ करते हुए कहते हैं यंग मैन आज तुमने जो यहाँ पे कर दिखाया है वो किसी मिरेकल से कम नहीं है, लेकिन ये पहला टेस्ट अभी तक भी ओवर नहीं हुआ और तुम्हारा असल चैलेंज तो अब शुरू होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हें 60 ब्रेथ यानी 1 मिनट का टाइम देता हूँ रेस्ट करने के लिए, और अब आगे क्या होगा ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कहते ही ड्रैगन गॉड की आवाज ना वहाँ पे बंद हो गई थी। लेकिन यूनची वहाँ पे ड्रैगन गॉड को आवाज देते हुए कहता है कि रुको रुको मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन तब तक तो ड्रैगन गॉड वहाँ से जा चुके थे, जो देखकर यूनची वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो गया था और वो वहीं पे गिरते हुए कहता है भला 1 मिनट का टाइम भी कोई टाइम हुआ, इतने टाइम में तो मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता। पर अभी यूनची यहाँ पे खुद से ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे उसका असल चैलेंज भी शुरू हो गया था। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे एक जाइंट स्टोन ड्रैगन वॉरियर अपीयर होता है, जो कि एक लेवल 5 का ड्रैगन मोस्टर था। जैस्मीन यूनची को उस ड्रैगन मोस्टर के बारे में बताते हुए कहती है ये एक लेवल 5 का स्पिरिचुअल मिस्टिक बीस्ट है, जिसे हरा पाना तुम्हारे लिए लगभग इम्पॉसिबल है। और ऊपर से इस मोस्टर के हाथ में जो सोर्ड है वो भी एक हेवन फेस मिस्टिक रियलम का वेपन है। लेकिन जैस्मीन की ये बात सुनकर भी यूनची नहीं डरता और वो अपनी हैवी रूलर सोर्ड को उठाकर उस ड्रैगन मोस्टर की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहता है नहीं, इस पॉइंट पे आकर मैं हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ भी करके यहाँ पे इस ड्रैगन मोस्टर को हराना ही होगा। पर यूनची यहाँ पे उस ड्रैगन मोस्टर से निपटने का कोई रास्ता ढूंढ पाता उससे पहले ही उस ड्रैगन मोस्टर ने अचानक आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड से यूनची के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे यूनची ने भी अपनी हैवी रूलर सोर्ड का यूज करते हुए बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाया था। लेकिन उस ड्रैगन मोस्टर ने तो वहाँ पे लगातार बहुत ही अग्रेसिवली यूनची के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे।
पर यूनची भी वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए उसके सभी हमलों को डोज कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे उस ड्रैगन मोस्टर का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। और तभी वो ड्रैगन मोस्टर वहाँ पे जोर जोर से रोर करते हुए लेवल 1 के ड्रैगन वॉरियर्स को भी वहाँ पे बुला लेता है, जिन्होंने वहाँ पे आते हुए अचानक लिटिल फायरी के ऊपर हमला कर दिया था। पर यूनची टाइम रहते ही अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़कर उन सभी ड्रैगन वॉरियर्स के ऊपर हमला करते हुए उन सभी को खत्म कर देता है। और उसी के साथ यूनची ने एक बार फिर से लिटिल फायरी को ऊपर उठाते हुए हक कर लिया था। लेकिन इस बीच यूनची उस ड्रैगन मोस्टर के बारे में तो भूल ही गया था और इसी मौके का फायदा उठाकर उस ड्रैगन मोस्टर ने आगे बढ़ते हुए यूनची के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे यूनची अपनी हैवी रूलर सोर्ड का यूज करते हुए रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है। पर क्योंकि यूनची यहाँ पे एक तो बहुत ज्यादा इंजर्ड था और दूसरा वो ड्रैगन मोस्टर भी ऊपर से बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए यूनची वहाँ पे उस ड्रैगन मोस्टर के अटैक को नहीं रोक पाता। और जैसे ही उस ड्रैगन मोस्टर का अटैक यूनची को लगता है तो यूनची वहाँ से उड़ता हुआ सीधा पीछे जा गिरा था। और ड्रैगन मोस्टर के इस अटैक की वजह से यूनची की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो गई थी। इवन थोड़ी देर के लिए तो यूनची से वहाँ पे उठा भी नहीं जा रहा था, जो देखकर लिटिल फायरी को यूनची की वहाँ पे बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। वो यूनची को हिलाते हुए कहते हैं, यूनची तुम ठीक तो हो ना? जिसपे यूनची भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ। पर लिटिल फायरी जानती थी कि यूनची की हालत यहाँ पे कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है और ऊपर से वो ड्रैगन मोस्टर भी दोबारा उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जो देखकर लिटिल फायरी यूनची से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, यूनची अगर तुम मरना नहीं चाहते तो प्लीज मुझे यहीं पे छोड़कर भाग जाओ। लेकिन यूनची तो यूनची था, वो इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता था, इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से उन ड्रैगन मोस्टर्स के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। और जैसे वो ड्रैगन मोस्टर दोबारा वहाँ पे यूनची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो यूनची भी वहाँ पे अपनी इवल गॉड की मिस्टिक वेन्स को बर्न करते हुए बर्निंग हार्ट टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से यूनची की पावर्स वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और जैस्मीन ये सब देखते हुए यूनची के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वहीं यूनची अपनी इवल गॉड की पावर के साथ साथ अपनी फिनिक्स फ्लेम को भी मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे यूनची की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि यूनची ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक में उस ड्रैगन मोस्टर को मार गिराया था। और उसी के साथ साथ यूनची वहाँ पे अपनी हेवनली डिवाइन वुल्फ टेक्निक का यूज करते हुए उस ड्रैगन मोस्टर के साथ साथ बाकी बचे हुए ड्रैगन वॉरियर्स को भी खत्म कर देता है। और यूनची ने यहाँ पे उन सभी को तो मार गिराया था, लेकिन वो एक साथ इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से खुद भी मरने के काफी करीब पहुंच चुका था। और तभी अचानक यूनची की बॉडी से वहाँ पे सारी मिस्टिक पावर खत्म हो जाती है और ऐसा होते यूनची वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, जो देखकर बेचारी लिटिल फायरी को यूनची की वहाँ पे बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। वो अभी वहाँ पे यूनची को उठाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वहाँ पे एक और ड्रैगन मोस्टर उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो ड्रैगन मोस्टर वहाँ पे उन दोनों के पास पहुंचकर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो लिटिल फायरी वहाँ पे अपने हाथ में पकड़े हुए आइस सोल एनहांसमेंट का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो उस ड्रैगन मोस्टर से बच गए थे। लेकिन जब वो ड्रैगन मोस्टर वहाँ पे अपने अटैक्स को बिगाड़ जाते हुए देखता है तो उसका गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली उस शील्ड के ऊपर ही अटैक्स करने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे उस शील्ड में भी क्रैक्स आने लगे थे, जो देखकर जैस्मीन भी वहाँ पे परेशान होती हुई कहती है ये यू चैन का आखिरी ट्रम्प कार्ड था, जिसका यूज उसने अपने साथ साथ यूनची की जान बचाने के लिए कर लिया है। और अब अगर ये शील्ड यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें चेनफेंग मिस्टिक पैलेस की रॉयल फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसेस यूवी यूनची के बारे में सोचते हुए कह रही थी, जूनियर यूनची तुम कहाँ चले गए? लेकिन अभी प्रिंसेस यूवी यहाँ पे यूनची के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पे थर्ड प्रिंस आते हुए प्रिंसेस यूवी से कहता है, सिस्टर क्या तुम वाकई वापस आ गई हो? तुम्हें दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे थर्ड प्रिंस के साथ स्काई बर्निंग सेट का फेंग जूचंग भी आया हुआ था, जो कि वहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रिंसेस यूवी को ग्रीट करता है, जो देखकर प्रिंसेस यूवी भी वहाँ पे उन दोनों से कहती है कि आप दोनों को भी दोबारा देखकर अच्छा लगा। जिसपे थर्ड प्रिंस आगे आते हुए प्रिंसेस यूवी से कहता है, सिस्टर तुम शायद ये बात नहीं जानती कि जब से तुम यहाँ से गई थी तब से लेकर अब तक यंग मास्टर सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते थे, और अब क्योंकि तुम वापस आ गई हो तो क्यों ना तुम यंग मास्टर फेंग जूचेंग को हमारे इस रॉयल पैलेस का विजिट करवाओ। हो सकता है इस बीच तुम दोनों की लव स्टोरी भी शुरू हो जाए। जिसपे प्रिंसेस यूवी अपने थर्ड ब्रदर से कहती है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ और हाँ आपको मेरे बारे में इतनी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर प्रिंसेस यूवी वहाँ से जाने लगी थी, जो देखकर फेंग जूचेंग प्रिंसेस यूवी से कहता है कि मैंने सुना है आपको एम्परर की बीमारी दूर करने के लिए एक सोल बर्निंग फ्लावर की तलाश है। मैं आपको बता दूं कि वो सोल बर्निंग फ्लावर मेरे स्काई बर्निंग सेट के पास मौजूद है। फेंग जूचेंग की ये बात सुनकर प्रिंसेस यूवी भी वहाँ पे रुक गई थी और वो फेंग जूचेंग से सवाल करते हुए पूछती है, क्या आप सच कह रहे हैं? अगर सच में आपके पास वो सोल बर्निंग फ्लावर मौजूद है तो क्या आप उसे मुझे सेल कर सकते हैं? उसकी जो भी कीमत है वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। जिसपे फेंग जूचेंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए प्रिंसेस यूवी से कहता है, सोल बर्निंग फ्लावर इस वर्ल्ड का एक बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर है, जिसकी कीमत प्राइसलेस है और वैसे भी मेरे स्काई बर्निंग सेट के पास सब कुछ मौजूद है। बस कमी है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ की। मेरी फैमिली चाहती है कि मैं जल्द से जल्द उन्हें अपना अगला वारिस दूं, और अगर आप मेरी फ्यूचर वाइफ बनने का प्रॉमिस करती हैं तो मैं आपको वो सोल बर्निंग फ्लावर देने के लिए रेडी हूँ। फेंग जूचेंग की ये बात सुनकर प्रिंसेस यूवी वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए उससे कहती है, ओके अगर ऐसी बात है तो मुझे वो फ्लावर नहीं चाहिए। और ये कहकर प्रिंसेस यूवी चुपचाप वहाँ से चली गई थी। और प्रिंसेस यूवी को वहाँ से जाते हुए देखकर यंग मास्टर फेंग जूचेंग गुस्से से थर्ड प्रिंस की तरफ देखता है, जो देखकर थर्ड प्रिंस भी डरते हुए फेंग जूचेंग से कहता है, यंग मास्टर आप फिक्र न करें, मैं किसी भी तरह अपनी सिस्टर को आपके साथ शादी करने के लिए मना लूंगा। जिसपे फेंग जूचेंग गुस्से से उसे कहता है कि वो तो तुम्हें मनाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे यूवी के आज के बिहेवियर को देखते हुए कुछ गड़बड़ लग रही है। वो पहले तो ऐसे बिहेव नहीं करती थी, इसके
पीछे कोई न कोई बहुत बड़ी वजह है, जिस पे थर्ड प्रिंस भी कुछ सोचते हुए फेंग जूचेंग से कहता है कि आपकी इन बातों से मुझे कुछ याद आ रहा है, हो ना हो ये सब उसी लड़के यूनची की वजह से ही हो रहा होगा। ये सुनकर फेंग जूचेंग गुस्से से कहता है कि अगर इस सब के पीछे वो लड़का यूनची है तो अब उसे भी मरना होगा। उसके बाद हमें दोबारा ड्रैगन गॉड के ट्रायल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिटिल फायरी यूनची को जगाने की कोशिश कर रही थी। वहीं यूनची भी बेहोशी की हालत में बस वहाँ पे खुद से यही कहे जा रहा था, सीनियर आप फिक्र न करें, मैं बहुत जल्द वापस आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकता, मुझे जैस्मीन और लिटिल फायरी के साथ साथ अपने बाकी प्यारे लोगों की भी रक्षा करनी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं मर सकता। मैं अपनी इस लाइफ को अपनी पिछली लाइफ की तरह बेकार नहीं जाने दूंगा। इस बार मेरी बारी है इस पूरी वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट करने की। और ये कहते हुए अचानक यूनची की मिस्टिक मेज से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, और उसी के साथ साथ वहाँ पे उसके द ग्रेट बुड्ढा डाउ ने भी यूनची को वहाँ पे पूरी तरह से हील कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूनची यहाँ पे द ग्रेट डाउ बुड्ढा टेक्टिक के सेकंड लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर गया था, जो देखकर जैस्मीन भी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर हर बार जब ये मरने के करीब होता है ये अपनी जान बचाते हुए नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कैसे कर जाता है। और तभी यूनची वहाँ पे लिटिल फायरी को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तब तक लिटिल फायरी की वो प्रोटेक्टिव शील्ड भी टूट चुकी थी, और वो ड्रैगन मोस्टर वहाँ पे सीधा यूनची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब की बार यूनची भी उसके हमले के लिए पूरी तरह से रेडी था, और वो वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड को वापस उठाते हुए बहुत ही तेजी से उस ड्रैगन मोस्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और जैसे वहाँ पे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।